Hello everyone, welcome to my channel Chelsea Maths. I hope you all are doing good. आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th मैथ्स NCERT की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमें 9 पार्ट्स गिवन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछ रहा है कि जो 9 पार्ट्स हैं इनमें से कौन कौन से हैं जो कि सेट्स बन जाएंगे, जिनके अगर बनेंगे तो हमें उसको जस्टिफाई करना है कि वो क्यों उसका सेट बन जाएगा, और अगर उसका सेट नहीं बनेगा तो फिर हमें जस्टिफाई करना है कि जो उसका सेट है वो क्यों नहीं बनेगा। ओके, तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। हमें इसका सेट बन सकता है क्योंकि यहाँ हमें एक ईयर के जो भी मंथ्स है उनमें से जो भी मंथ्स के नेम्स जे से स्टार्ट हो रहे हैं उनका सेट बनाना है, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यस। ओके, इसमें जनवरी, जून, जुलाई ऐसे मंथ्स के नेम्स आ जाएंगे। अब हम मूव करते हैं सेकंड पर। सेकंड दिया गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सो जो इसका सेट है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ राइटर्स नहीं है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कह सकते हैं। तो पूरे इंडिया में इतने सारे राइटर्स हैं जिनमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड सेलेक्ट करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी के लिए अपने फेवरेट राइटर्स अलग होते हैं और सबको अलग अलग राइटर्स ज़्यादा टैलेंटेड लगते हैं, इसीलिए इसमें नो हो जाएगा। थर्ड पर मूव करते हैं। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी जो सेट है वो नहीं बन पाएगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिकेट बैट्समैन हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और किसी को कोई से क्रिकेटर की बैटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को कोई से क्रिकेटर की बैटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए इसका भी जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर भी लिख देते हैं नो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। सो इसका जो सेट है वो पॉसिबल है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, सो इसीलिए ये पॉसिबल है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं येस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लेस देन 100, यानी कि 1 से लेके 99 तक के जो नंबर्स है वो इसमें आएंगे, तो इसका जो सेट है वो पॉसिबल है। तो इसमें 1 से लेके 99 तक नंबर आएंगे, इसका सेट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर येस लिख देते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी एक पर्टिकुलर राइटर है जिन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे हैं, इसलिए ये येस हो जाएगा। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सभी जो इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन हो सकता है, इसीलिए ये भी एक येस होगा। इसका भी जो सेट है वो पॉसिबल होगा, इसीलिए हम यहाँ पर हम 8th पर मूव करते हैं। 8th है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इसका जो सेट है वो पॉसिबल है क्योंकि जो भी इस चैप्टर में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो फिक्स्ड हैं और इन सभी क्वेश्चंस को सेट में डाला जा सकता है, इसका सेट बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी येस आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसका जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो कि बहुत डेंजरस है, तो उनमें कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी आ जाएगा नो। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सेट दिया गया है, सेट ए, जिसके जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें कुछ 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है कि जो भी पर्टिकुलर नंबर है वो ए सेट से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
क्या जो 5 है वो ए सेट से बिलोंग करता है? तो जी ये ए सेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम बिलोंग का साइन बना देंगे। ओके, क्योंकि जो 5 है वो जो ये ए सेट है उसमें ये यहाँ पर आता है, इसीलिए ये इसमें बिलोंग करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 8। हमें पूछ रहे हैं कि क्या 8 ए सेट का एलिमेंट है? तो यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 4 5 एंड 6 है, यहाँ पर 8 नहीं है, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है 0। क्या 0 ए सेट से बिलोंग करता है? तो इसका भी आंसर आ जाएगा ए, सॉरी 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में दिया गया है कि क्या 4 ए सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता? तो 4 ए सेट में का एलिमेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 बिलोंग्स टू ए का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वाला है कि क्या 2 ए सेट का एलिमेंट है, उससे बिलोंग करता है या नहीं करता? तो ये 2 ए सेट से बिलोंग करता है, ये रहा 2। नेक्स्ट इज 10। क्या 10 ए सेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हम डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगा देंगे, क्योंकि जो 10 है वो ए सेट में नहीं है। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हम थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो हमें ए सेट दिया गया है, जिसमें है कि x एक इंटीजर है जो कि -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, यानी कि जो x है वो ऐसा इंटीजर है जो -3 से बड़ा है या -3 के इक्वल है और 7 से छोटा है। तो जो इसका रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो a है वो इक्वल्स टू, सबसे पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद जो भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे, ये -3 के इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएगा। ओके, क्योंकि वो 7 से लेस देन होगा। तो ये हमारे थर्ड के फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकंड में हमें बी सेट दिया गया है, जिसे जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें लिखा गया है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि बी सेट में ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 6 से कम होंगे और वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें 1 to 5 के नंबर्स आ जाएंगे। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बी सेट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड 5। 6 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए इसमें 5 तक के नंबर्स आ जाएंगे, 1 to 5। ये हमारे सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड पर मूव करते हैं। जो थर्ड वाला है उसमें हमें एक सी सेट दिया गया है, जिसे रोस्टर फॉर्म में हमें बताया गया है कि जो x एक ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जब हम उन 2 डिजिट्स का जब सम हम करेंगे तो उन दोनों का सम 8 आएगा। ओके, सो इसका जो सेट है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि C इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पहला एलिमेंट हो जाएगा 17, उसके बाद 26, क्योंकि 1 एंड 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 35, 3 और 5 का सम 8 आ जाएगा, 44, 4 एंड 4 8 हो जाएगा, देन 53 भी 8 हो जाएगा, 62 भी 8 हो जाएगा,
देन 71 भी 8 के इक्वल हो जाएगा एंड देन 80। इसके बाद ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा इसमें जो कि टू डिजिट है और उन दोनों का सम 8 है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हमें एक डी सेट दिया गया है जिसमें x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइज़र है, यानी कि वो जो भी नंबर है वो 60 को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। ओके, सो जो डी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें रोस्टर फॉर्म में हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर इसमें एक आ जाएगा 2, 3 एंड 5। ये ही ऐसे एलिमेंट्स है जो कि प्राइम नंबर है और 60 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में हमें एक ई सेट दिया गया है जिसके जो भी लेटर्स है वो लेटर्स ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का जो सेट है वो बनेगा। ओके, सो इसका जो आंसर है वो हमें रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर TRIGONMEY। ओके, इसमें जो वर्ड्स एक बार आ चुके हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर 2 टाइम्स आता है तो हम इसे केवल एक ही बार सेट में लिखेंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें एक एफ एक सेट दिया गया है जिसके जो एलिमेंट्स है वो सारे लेटर्स है जो कि वर्ड बेटर से निकले हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि f इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे, BETR। जो भी वर्ड्स एक बार आ चुके हैं वो सेम लेटर्स दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सरसाइज के। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक this video and share this video with all your friends, and please subscribe to my channel for more such content. Thank you. See you in the next video.